ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। आज का मेरा विषय है गुरु ही ईश्वर। क्योंकि जब हम कहते हैं कि अवतार जब होता है ना, तो ईश्वर का अंश अवतार के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन गुरु वो स्वयं ईश्वर है। शिष्य को स्वयं ईश्वर स्वरूप बनाते हैं। ऐसे मैंने संसार के कई लोगों को सुना है कि गुरु दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए। हम तो जहाँ से जो सीखते हैं वो ही हमारे गुरु है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हर एक गुरु की एक सीमा होती है। जैसे जन्म के समय माता गुरु होती है, पिता गुरु होते हैं। हम जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे वो गुरु हो जाते हैं, हमारे टीचर गुरु हो जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, वैसे से हमारे गुरु हम हर एक से कुछ न कुछ सीखते हैं। इसलिए वो सभी हमारे गुरु हैं, लेकिन हर एक गुरु की एक सीमा होती है। लेकिन जो मैं आध्यात्मिक गुरु की, सिद्ध गुरु की बात कह रही हूँ, आध्यात्मिक गुरु हमारे भवरोग को काट के जन्म जन्मांतर तक उसने जो मंत्र के रूप में बीज बोया है ना, उसी की शक्ति हमारे साथ रहते हुए जब तक हम परमात्मा में एकाकार नहीं हो जाते, तब तक वो शक्ति हमारे पीछे ही रहती है। ऐसे जैसे गाय बछड़े को चाट के साफ करती है ना, उसी प्रकार गुरु मंत्र दीक्षा के द्वारा शिष्य के अनेक कर्म अपने ऊपर लेते हैं। शिष्य के अंतर्मेल को धोकर शिष्य को पूर्णतः कांचन की तरह शुद्ध बनाते हैं। इसके लिए मैं माँ नारायणी का उदाहरण देती हूँ। माँ नारायणी ने जो अपनी डायरी लिखी थी, इसमें और इसकी मैंने बुक भी प्रसिद्ध की है, चित्ती की लीला। तो सभी साधकों को इसके ऊपर भी बहुत मार्गदर्शन मिल सकता है। माँ ने लिखा था कि 1208 की साल में महाअवतार बाबा ने मुझे बीज मंत्र की दीक्षा दी थी। तो अब आप देखिए, 1208 की साल में बीज मंत्र की दीक्षा, उसके बाद यह 2017 में माँ ने समाधि ली। तो इतने सालों के बाद जब माँ की पूर्णता आई ना, तो महाअवतार बाबा जैसे सदेह गुरु होते हैं ना स्थूल रूप से, उसी तरह माँ के ध्यान में आके जैसे शून्य का भेद कराया, महाशून्य का भेद कराया, माँ के निर्वाण तक महाअवतार बाबा की कृपा बनी रही। दूसरा उदाहरण देती हूँ गांधी जी के गुरु श्रीमद् राजचंद्र का। श्रीमद् राजचंद्र को प्रथम बार मंत्र दीक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। उसके बाद ऐसे श्रीमद् राजचंद्र को हुए अभी गांधी जी जैसे 75, ऐसे 100 साल गिनो, तो 2400 साल में श्रीमद् राजचंद्र ने खुद लिखा है कि मेरा 8 जन्म हुआ। और महावीर स्वामी के बाद अभी 2400 साल के बाद उन्होंने परम पद की प्राप्ति की। तो जो मेरा कहना ये है कि गुरु जब मंत्र देते हैं ना, बीज बोते हैं ना, तो वो गुरु की कृपा जन्म जन्मांतर तक, जब तक शिष्य परमात्मा में विलीन नहीं हो जाता, तभी तक श्री गुरुदेव की अदृश्य कृपा शिष्य के पीछे ही रहती है और अंततः शिष्य को गुरु स्वरूप ही, ईश्वर स्वरूप ही बना देती है। इसीलिए ऐसे बोलते हैं ना कि गुरु दर्शित मार्गेण मन शुद्धि तुकारेत। ऐसे गुरु ने जो मार्ग बताए हैं शिष्य को, इसे पूर्णतः समर्पण भाव से कर, गुरु ने जो कुछ दिया है उसको पूरी निष्ठा के साथ करने से गुरु की कृपा
अपने आप उतरती है। गुरु, अंतर गुरु शिष्य के प्रति बहुत खुश रहते हैं, बहुत आनंद रहता है। ऐसे शिष्य की गुरु को भी तलाश होती है। मैंने भी सुना है कि जब माँ नारायणी केदार बाबा को फ़ोन करती थी तो केदार बाबा बहुत खुश होते थे। अरे भारती, तो ये ऐसे शिष्य की चाहत गुरु को भी होती है। लेकिन हाँ, जो आध्यात्मिक गुरु है, और मैं तो वो कहूँगी ऐसे सिद्धियों वाले गुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जो माँ आनंदमयी नानदास जी महाराज कहते थे कि सिद्ध गुरु तो करोड़ों में एक होते हैं, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, परमात्मा को पा लिया, स्वयं ईश्वर स्वरूप बन गए। ऐसे गुरु ने जो बीज बोया है और वो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करने से गुरु अपनी, जैसे हम नाविक होता है वो अपने स्टीमर में जैसे बिठा के, अपनी नौका में बिठा के नदी पार कराते हैं ना, ऐसे गुरुदेव ऐसे अनेक शिष्य को भवसागर पार कराते हैं। बस मैं गुरु के ऊपर और आपको साधना के संबंधी कोई भी प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं। मेरी जो YouTube में चैनल है इसमें कमेंट करके भी साधना संबंधी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसे मैं जूम के ऊपर भी आऊँगी, किसी को कोई भी प्रश्न हो, क्योंकि मेरी एक ही इच्छा है, मेरे गुरुदेव की भी एक इच्छा है कि सभी लोग इस मार्ग में आगे बढ़े। क्योंकि अभी का समय जो हम देखते हैं ना, तो जैसे पश्चिम की संस्कृति है उसमें माँ आनंदमयी महाअवतार बाबा के लोग बहुत जुड़े हुए हैं। वो लोग जितने करते हैं ना, ऐसे हमारे भारत में हमको बहुत कम देखने को मिलता है। ध्यान की रुचि बहुत कम है। ऐसे जो हम गुरु के पास सभी लोग जो जाते हैं ना, तो संसार के प्रश्न के लिए ही जाते हैं। कोई माया के आवरण है ना, जो माया का आवरण वो हटाने का काम एकमात्र गुरु ही कर सकते हैं। क्योंकि सभी लोग माया में ही फंसते हैं और जैसे संसार मांगते हैं, बाल बच्चे मांगते हैं, मेरा वो प्रश्न है, मेरा वो प्रश्न है। कोई गुरु के पास जाके परमात्मा का नाम, परमात्मा को पाने की इच्छा कोई नहीं रखता। ऐसे मैं भी देखती हूँ, महाअवतार बाबा का देखती हूँ, माँ आनंदमयी का देखती हूँ, कैसे गणेशपुरी का देखती हूँ, अलग अलग पंथ का जो देखती हूँ। मैं जो परदेश के जो साधक वर्ग से, उससे भी जो फ़ोन पे बात करती तो लगता है कि हमारे यहाँ जो भारत में लोग नहीं करते हैं इतना, वहाँ अमेरिका, कनाडा, यूके में रह के भी वहाँ लोग करते हैं। तो बस मेरी ये इच्छा है कि हमारी जो पुरातन संस्कृति है ना, वो पकड़ी रहे। हम भारत की जो अपनी असल आध्यात्मिक मार्ग है, जिससे हम भारत पूरी दुनिया में विख्यात है, इसी मार्ग में आगे बढ़े। क्योंकि मनुष्य को, साधक को सभी मिल जाता है, मानसिक शांति कभी नहीं मिलती। और मानसिक शांति तब मिलती है जब गुरु की अनन्य कृपा हो। साधक शिष्य है वो श्री गुरु को पूर्णतः समर्पण भाव रखे, तभी हम ऐसे मानसिक शांति को पा सकेंगे। माया का आवरण जो जैसे होता है ना, कि जब गर्भावस्था में जब बच्चे अंदर होते हैं ना, तो परमात्मा सोहम मंत्र की दीक्षा देते हैं। लेकिन जैसे ही बालक बाहर आता है माँ की कोख में, तो सोहम का कोहम हो जाता है। और जब शिष्य की अंतर की पात्रता हो, पूरी तरह से भूख हो, तो ईश्वर स्वरूप में सद्गुरु मिल जाते हैं और वो शिष्य के अंदर बीज बोते हैं और शिष्य को साधना मार्ग में, इस मार्ग में आगे ले जाते हैं। बस अभी तो मैं इतना कहूँगी, आगे भी गुरु के ऊपर तो जो भी कहो उतना कम है। लेकिन आपको मेरा यह वीडियो या मेरी चैनल का कोई भी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूँगी। इसके साथ ओम जय माँ।
ओम गुरवे नमः।